नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगले महीने होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी दांवपेच का खेल शुरू हो चुका है। अभी न तो सत्ताधारी एनडीए ने उम्मीदवार को लेकर अपने पत्ते खोले हैं और न ही विपक्षी दलों ने, लेकिन संभावित नामों को लेकर विपक्षी कैंप में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने विपक्ष को एकजुट करने और एनडीए के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कल यानी बुधवार को दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठकें बुलाई, जिसमें 17 दलों के कई नेता शामिल हुए। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्षी एकजुटता की इस कवायद को शुरुआत में ही झटका लगता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने विपक्षी एकता में सेंध लगा दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा, साथ में कमेंट करके हमें अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल एक संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए विपक्ष की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बुलाई। बैठक में पहले राष्ट्रपति चुनाव पद के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार के नाम का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि जब उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो विपक्ष ने एक कॉमन उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा, आज कई दल यहाँ थे, हमने तय किया है कि हम केवल एक आम सहमति वाले उम्मीदवार को चुनेंगे। हर कोई इस उम्मीदवार को अपना समर्थन देगा, हम दूसरों के साथ परामर्श करेंगे। यह एक अच्छी शुरुआत है। कई महीनों के बाद हम एक साथ बैठे थे और हम इसे फिर से करेंगे। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवारों के रूप में फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नामों का सुझाव दिया। बैठक में कौन कौन सी पार्टियां रही शामिल? इस बैठक में कम से कम 16 दलों के नेता शामिल रहे। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, द्रमुक, राजद, शिवसेना, भाकपा, माकपा, भाकपा माले, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेडीएस, आरएसपी, आईयूएमएल, आरएलडी और जेएमएम शामिल थे। वहीं इस बैठक में पवार के अलावा एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला, जेडीएस के एचडी देवगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला बैठक में प्रमुख नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। ऐसे में इन लोगों के नाम सुन के और इन पार्टियों के नाम सुन के आप इस बात का अंदाजा तो साफ लगा पा रहे होंगे कि कैसे तमाम विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ और केंद्र की मोदी सरकार के निर्णयों के खिलाफ ये बैठक की थी। इस बैठक में सभी विपक्षी पार्टियां शामिल थी, लेकिन उसके बावजूद इस बैठक की हवा निकल गई, विपक्षी एकता फुस हो गई। गौरतलब है कि इस बैठक में निमंत्रण मिलने के बावजूद आम आदमी पार्टी चंद्रबाबू नायडू की तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस और उड़ीसा की सत्तारूढ़ बीजेडी ने इस मीटिंग से किनारा बनाए रखा। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने भी इस मीटिंग में नहीं शामिल होने का फैसला लिया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक टीआरएस कांग्रेस के साथ एक मंच साझा नहीं करना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा, आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा के बाद ही इस मुद्दे पर विचार करेगी। ममता की मीटिंग हुई बेदम। जी हाँ, आइए आपको वो भी दिखाएं। उल्लेखनीय है कि इलेक्टोरल कॉलेज में एनडीए का वोट प्रतिशत आधे से अधिक। इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में बीजेडी, वाईआरसीपी, टीआरएस है। इन्हीं पार्टियों ने ममता की मीटिंग से किनारा भी कर लिया। ऐसे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मंच बनाने की ममता बनर्जी की कोशिश बेकार साबित हुई। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं को फोन किया और उनसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए नाम सुझाने का अनुरोध भी किया। सूत्रों ने बताया
कि जब उनसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित नाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और इसलिए विपक्षी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया में कोई प्रतिबद्धता भी नहीं दिखाई। चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव वर्ष 2022 के लिए 18 जुलाई से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में देश के नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को अपने पद की शपथ लेंगे। लेकिन ये चुनाव सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी किसी परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। याद हो कि वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू भी विपक्ष को एकजुट करने निकले थे और बैठकों पर बैठकें कर रहे थे, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उन्हें ऐसी हार मिली कि वो राष्ट्रीय के साथ साथ राज्य की राजनीति से भी अप्रासंगिक हो गए। इस पूरे मामले को देखते हुए आप समझ रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां एक तरफ ये चुनाव एक बड़ा सबब बनकर सामने आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए ये चुनाव परेशानी का सबब बन रहा है। आपको बता दें कि लगातार विपक्षी पार्टियां एक दूसरे को एकजुट करने में लगी हैं। लगातार ये पार्टियां कई मुद्दों पर, कई मामलों पर एकजुट होकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं कि केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी सरकार को कैसे नीचे उतारा जाए। इसके लिए इन्होंने कई चुनावों में अपना दमखम भी दिखाया, लेकिन इस बार भी विपक्षी पार्टियों को 2019 की तरह एक बड़े हार का सामना करना पड़ा, एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में सबकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने जब भी कोई निर्णय लिया है उस निर्णय ने देश और दुनिया भर को चौंका दिया है। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राष्ट्रपति पद के लिए किस उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है और उस उम्मीदवार पर विपक्षी पार्टियों के क्या तेवर होते हैं, क्या राय होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति वही बनेगा जिसके ऊपर विपक्ष और पक्ष दोनों की सहमति बनेगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि भारत का जो बागडोर होगा वो किसके हाथ में थमाया जाएगा। राष्ट्रपति एक बेहद ही अहम पद है। इस पद पे निर्धारित व्यक्ति को कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं। ऐसे में इस पद पे किसको बैठाना है, किसको नहीं, ये निर्णय बहुत ही सोचने वाला निर्णय है और बहुत ही सोच समझकर उम्मीदवार घोषित करने वाला समय है। अब देखना यह होगा कि तमाम विपक्षी पार्टियों का ये जो विपक्षी एकता मीटिंग थी ये किस हद तक सफल होगी और भारतीय जनता पार्टी को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर, फिलहाल तो विपक्षी एकता मीटिंग की हवा निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी के वजह से ममता ने जो मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में जितने भी विपक्षी दल बुलाए थे उसमें से कई विपक्षी दलों ने ममता से अपना हाथ छुड़ा लिया है। इस पूरी खबर पे अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।